का पूरा जन्म और उसका पूरा विकास और उसकी पूरी राजनीति उसी पर है। हालांकि कांसीराम जी एक बात और भी कहा करते थे, वो कहा करते थे कि हमारी जो राजनीति का जो की पॉइंट है या जो सबसे चालक शक्ति है वो है अवसरवाद। हम वो खुल करके कहते थे कि हम अवसरवाद, जो भी अवसर बेहतर होगा उस अवसर के मुताबिक हम काम करेंगे, हमारी और कोई राजनीति विचारधारा नहीं है। लेकिन अवसर को हम सबसे ध्यान रखेंगे। आज उनको ये लग रहा है मनुवाद को धोखा नहीं दिया, मनुवाद के खिलाफ जो स्टैंड था उसको कभी नहीं धोखा दिया था, ये पहली बार हुआ है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमें केंद्र में खास करके संसद के अंदर भी दिखाई पड़ती है। दोनों पार्टियों के बीच एक कंपटीशन भी है और कंपटीशन के साथ ये भी एक सच है कि इस समय बसपा की जो स्थिति है वो चुनाव कतई नहीं चाहती है। तो चुनाव अगर वो नहीं चाहती है तो कोई भी वो ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे सरकार को नुकसान हो, सरकार जिससे डगमगाए और जो अभी मौजूदा राजनीतिक कैलकुलस है वो कहीं से गड़बड़ हो। बिल्कुल। सुधांशु जी, कहा यह जा रहा है कि दोनों वोट गिर गए, एफडीआई के विरोध में सरकार की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी से अपनी जीत बता रही है। जाहिर है क्यों ऐसा है। ये अभी एम फैक्टर की बात चल रही थी, सब एम फैक्टर के लिए सब का वहां पे जिक्र हुआ। जो मनी फैक्टर की राजनीति है वो किसी ने नहीं बात करी। मैं बड़ा हैरान हूं। आप सबको ध्यान होगा कि वॉलमार्ट में अभी हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार करा गया है जो कि अमेरिकी कानून के खिलाफ है, इसलिए अपने सीएफओ को नौकरी से निकाल दिया। बड़े बड़े कलाकारी से ये जो भ्रष्टाचार वाला एंगल है ये कहीं सरकार छुपा के निकाल गई है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अच्छा, वॉलमार्ट अपने सीएफओ को निकाल रही है और सरकार कुछ नहीं करी। ये सारे पीछे, इस सारे प्रकरण के पीछे जो एम फैक्टर है उसकी भी कहीं चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश प्रताप मैंने कहा ना कि सरकार ने एक ऐसी नीति भी आई है। अखिलेश जी, आपके पास आ रहा हूं, दर्शकों को भी एक बार फिर से बता देते हैं। सुधांशु जी, एक मिनट में लौटूंगा आपके पास। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब पहले अखिलेश जी से लूंगा, उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में 2 प्रस्ताव थे, बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज का और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सौगत रॉय का। दोनों ही प्रस्ताव गिर गए हैं। सरकार ने रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में जीत हासिल कर ली है। आपको बता देते हैं 253 और 218 ये रहा आंकड़ा सुषमा जी के प्रस्ताव के खिलाफ। सुषमा जी ने एफडीआई के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा था लोकसभा में, उसके पक्ष में सिर्फ 218 वोट पड़े और सरकार के साथ थे 253 सांसद। सौगत रॉय का जो प्रस्ताव था फेमा में संशोधनों को लेकर, उसके पक्ष में सिर्फ 224 वोट पड़े और सरकार के थे 254। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं, स्वागत है आपका। काफी रिलीव्ड महसूस कर रहे होंगे, काफी राहत महसूस कर रहे होंगे आप। जीत आसानी से हो गई एसपी और बीएसपी के वॉकआउट की वजह से। अखिलेश जी। नहीं, हम लोग को तो विश्वास था। परेशानी में आप लोग थे, कई दिनों से चिंतित लग रहे थे। हम लोग को विश्वास था, यकीन था, क्योंकि पहले भी हिंदुस्तान में जब कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों की मुखालफत लोगों ने की और सिर्फ इसलिए की कि चूंकि कांग्रेस के फैसले तो इसलिए विरोध करना है, विपक्ष की कार्य है इसलिए किया, और समय ने यह साबित कर दिया कि वो फैसले कांग्रेस के सही थे। जनता ये बात को मानती है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई फैसला करती है तो देश हित में होता है, ये इतिहास ने प्रूव किया है। नहीं, लेकिन ये भी साबित हो गया कि एम फैक्टर की वजह से जीत आपकी हुई है। अखिलेश जी, मुलायम, माया और सुधांशु जी तो एक और एम क्या है? दीजिए, जो भी फैक्टर आप कहें, इतिहास ने यह साबित किया है कि कांग्रेस के फैसले सही हुए हैं और भविष्य भी साबित करेगा कि ये भी फैसला सही हुआ है। पॉलिटिकल लोगों को जो बातें हैं वो पॉलिटिकल अपनी कंपल्सन्स होती हैं, अपने क्षेत्र की, अपने राजनीति की, अपने अच्छा, अखिलेश जी आप तो यूपी से आते हैं। अखिलेश जी, आप तो यूपी से आते हैं, जरा बताएंगे एसपी बीएसपी का ये माजरा क्या है? समझ में नहीं आता। पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषक इसे सीधे सीधे विश्लेषण भी करें आम भाषा में तो कहते हैं दोनों में रेस लगी हुई है। केंद्र सरकार को, सीबीआई को नाराज नहीं करना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती। आप इसे कैसे देखते हैं? आप तो जमीनी सच्चाई बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नहीं, ये तो जिसको जब शूट करता है तो बता देता है कि सीबीआई उसके बीजेपी की जब सरकार थी, एनडीए की, उस वक्त भी तमाम सी चीजें हुई थी तो लोग लगा दिया करते थे। ऐसी बातें नहीं है। देखिए, कुछ बहुत सी चीजें पॉलिटिकल भी होती हैं। अब मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। कल अगर ये इस्टेब्लिश हो, थोड़ा समय ये प्रूफ करे कि ये फैसला सही था, तो जिन लोगों ने बायकॉट किया उनको तो ये कम से कम ये कहने का तो होगा
कि ठीक है, हमें जो समझ में था हमने किया, विरोध किया था, लेकिन हम विपक्ष में जाकर के वोट करके सरकार को गिराने के हद तक नहीं आए, और हम बाद में फिर वोटिंग के समय तटस्थ हो गए, बाइकाट कर दिया हमने। तो ये एंगल भी तो हो सकता है। सिर्फ अगर हम विरोध कर रहे हैं और एंटी वोट करें और सरकार को डिस्टेब्लिश करें और कल फिर ये चीजें स्टेब्लिश हो जाए कि ये फैसला सही था भविष्य में, तो फिर आप क्या करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी। सुधांशु जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। जो लोग नहीं हंसे, उनको वो हंसे, हंसना उनका अधिकार है, हंसना उनका अधिकार में। और एक सेकंड रोक रहा हूं, मनीष तिवारी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। एक सेकंड रोक रहा हूं अखिलेश जी, सुधांशु जी, मनीष तिवारी बोल रहे हैं। एक मिनट, नहीं सर, आप लोग, सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने सपा और बसपा को कैसे मैनेज किया और उनकी मदद से ही आज ये जीत हुई है। Let me speak in English first and then I will reiterate it in Hindi. The vote today was a contest between reform and retrogression. It was between pragmatism and ideological blinkers. And ultimately, reform and pragmatism has won. This decision, which has been endorsed by the Lok Sabha, would ensure that the Indian economy is strengthened. देखिए, आज जो लोकसभा में प्रस्ताव खारिज किया गया, ये रिफॉर्म की जीत है, और जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को अब भी विचारात्मक चश्मों से देखते हैं, ये उनकी हार है। आर्थिक सुधारों की जीत है, मनीष तिवारी कह रहे हैं। बीजेपी के सुधांशु मित्तल इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि आरोप बीजेपी पर है, नकारात्मक विचार है बीजेपी का। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु जी, एनके सिंह जी भी हैं, आनंद प्रधान जी भी हैं, चंद्रभान जी भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 20।